कुछ भी तो नहीं रहता, रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बीते हुए कल और आने वाला पल की कहानी है। दोस्तों, कुछ भी नहीं बदला कल और आज में। 12 साल पहले जब निर्भया जैसी हृदय विदारक विभत्स घटना घटी थी और जिस प्रकार से पूरा देश एक साथ एक मंच पे आकर प्रतिकार किया था, तो ऐसा लगा था कि अब बस ये आखिरी घटना है। अब बस ये आखिरी रेप की घटना है। इसके बाद हमारे देश में हर बहन बेटी एक अमन और चैन की सांसें लेगी। लेकिन आखिर क्या हुआ? क्या हुआ? कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पिछले दिनों उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ यही की गई। इस बर्बरता के खिलाफ पूरा देश में रोष है। डॉक्टर सड़कों पर है। पीड़िता का परिवार और पूरा देश ही न्याय की मांग कर रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स हो, नेता हो या फिर आम आदमी, हम सभी यही चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इससे पहले भी ना जाने कितने ऐसे केस हुए हैं। कुछ केस चर्चा में आ जाते हैं, कुछ को न्याय मिल जाता है, कुछ कोर्ट की तारीखों में सिमटे रह जाते हैं और कुछ रेप पीड़िता अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में तो बात करने से भी डरती है। बेशक आजादी के 78 साल बीत गए, मगर महिलाएं आज भी खुद को आजाद और सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं और हमें आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो यह एक बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और हम जानते हैं कि इससे भी ज्यादा अफसोस की घटनाएं क्या है। इससे भी ज्यादा अफसोस और शर्मिंदगी की बात यह है कि आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की दरिंदगी का जिम्मेदार कभी महिलाओं के छोटे कपड़ों, कभी उसके घर से बाहर निकलने को, तो कभी पढ़ने लिखने को बताते हैं। ना जाने किन किन चीज को ठहरा देते हैं। अरे मूर्खों, जरा सोचो, यहां तो 3 साल की बच्चियों के साथ भी रेप हुआ है, तो 70 साल के बूढ़ी माताओं के साथ भी रेप हुआ है। निर्भया केस याद है ना आपको? निर्भया केस बेशक याद होगा आपको। उस केस के आरोपियों को फांसी की सजा हो चुकी है। यह और बात है कि दोषियों के वकील ने ना जाने उस वक्त कितने ऐसे तिक्रम रचाए थे कि निर्भया और उसके परिवार को ही घटना का जिम्मेदार ठहरा दो। लेकिन तब न्याय की जीत हुई थी। उस वक्त उन दोषियों में से एक ने यही कहा था कि रेप के लिए पुरुष से ज्यादा महिला जिम्मेदार होती है। यकीन मानिए, वह बयान सुनने के बाद हमारे दिलो दिमाग में गुस्से का प्रवाल उमड़ चुका था। और कोलकाता रेप केस की घटनाओं पर भी यही हो रहा है। यही हो रहा है। कुछ लड़कियों के कपड़ों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ उनके रात को घर से बाहर जाने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अनजान लोगों से बात करने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कहने वाले उस वक्त क्यों नजर नहीं आते जब परिवार से ही कोई इंसान लड़की के साथ ऐसा करता है। अगर आप अखबार के पन्नों को पलटेंगे तो रोज इस तरह की घटनाएं आपको मिलेगी। दोस्तों, हमारे समाज को अपना नजर और नीयत दोनों बदलने की जरूरत है। किसी भी महिला के साथ इस तरह के हुए हादसों की खबर आने के बाद एक बड़ा तबका हमेशा पुरुषों के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। आखिर हो भी क्यों ना। हमारे देश में भले ही पूजा महिलाओं की होती है, लेकिन है तो हम एक भी पुरुष प्रधान देश ही ना। दोस्तों, अफसोस तो तब होता है और खून तब खौलता है जब अभी हमने देखा कि इंटरनेट पे सर्च किया जा रहा है कि रेप पीड़िता का वीडियो कहाँ है, कहीं से हमें वीडियो मिल जाए। अरे किस मिट्टी के बने हुए लोग हो तुम? इतना दर्द झेला है उस पीड़िता ने कि शायद ये सोचकर भी किसी की आंखों में आंसू आ जाए। इससे पहले भी ना जाने कितनी लड़कियां इस तरह के अपराधों का शिकार हो चुकी हैं। बेशक ऐसे मामलों में कड़े कानून और कड़ी से कड़ी सजा की जरूरत है, लेकिन हमारे शायरी के दुनिया के बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि गुनाह करने वाले उतने गुनहगार नहीं होते, सजा ना देकर उन्हें अदालतें बिगाड़ देती हैं। पता नहीं किसने हमको नारी सम्मान में मोमबत्ती उठाना सिखा दिया। अरे नहीं तो यह देश था, और यह देश वो देश था जो नारी सम्मान में रामायण और महाभारत कर दिया करता था। धन्यवाद।